तुम्हारा दिमाग भी कभी ऐसा करता है कि एक छोटी सी बात होती है और तुम उसके बारे में घंटों तक सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, कल अगर ये हो गया तो, मैंने ये बात गलत तो नहीं कह दिया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता है तो ये वीडियो स्पेशल तुम्हारे लिए है। ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए दिमाग से लड़ना नहीं है, बल्कि दिमाग को सही डायरेक्शन देना सीखना पड़ता है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो इंसान को बिना काम किए थका देता है। तुम एक ही जगह बैठे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कभी पास्ट में जाता है और कभी फ्यूचर में जाता है। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? जिस प्रॉब्लम के बारे में तुम इतना सोचते हो सकता है उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही ना हो। तुम बस उस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हो। इसीलिए सबसे पहले एक काम करो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर दिमाग में कोई बात आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात सच है। कभी कभी दिमाग सिर्फ पॉसिबिलिटी को रियलिटी समझने लगता है। क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, ये सब सोचना बेकार है, क्योंकि कल अभी आया नहीं है और कल जो हुआ था उसे बदला भी नहीं जा सकता। तो अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर क्यों लगानी जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल ही ना हो। जब भी तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग करे तो उससे एक सिंपल सा सवाल पूछना कि क्या मैं इस प्रॉब्लम के लिए अभी कुछ कर सकता हूँ, और अगर जवाब हाँ है तो सोचना बंद करो और एक छोटा सा स्टेप लो। उस प्रॉब्लम को लिखो और उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो, और जो पहला काम तुम कर सकते हो वो कर दो। बट अगर जवाब ना हो तो खुद को ये याद दिलाओ कि अभी मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगा। हर चीज़ को पर्सनली लेना बंद करो। किसी ने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो तुम सोचने लगे कि शायद वो मुझसे नाराज़ है। किसी ने तुम्हारे बात पे रिएक्शन नहीं दिया तो तुम सोचने लगे कि शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। किसी दिन तुम्हारा काम खराब हो गया तो तुम सोचने लगे कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बट हो सकता है रियलिटी कुछ और हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक कहानी सुना रहा हो और तुम उस कहानी को सच मान रहे हो। इसीलिए हर झूठ को सच मत मानो। जब दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लगे तो खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाओ और अपने आसपास देखो। जो काम तुम्हारे सामने है उस पर ध्यान दो, फोन साइड में रख दो और कुछ देर वॉक करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने दिन को खाली मत छोड़ो, क्योंकि खाली दिमाग कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, कभी कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है। इसीलिए अपने दिन में काम रखो, एक्सरसाइज करो, पढ़ाई करो या कोई काम सीखो या फैमिली के साथ टाइम बिताओ। जो काम तुम्हें आगे ले जाए उसमें वक्त लगाओ। अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसे लिखो और याद रखो कि तुम्हारे दिमाग में आने वाले हर सोच को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। तुम्हें बस ये सीखना है कि कौन से बात पे एक्शन लेना है और कौन से बात को जाने देना है। ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। कभी कभी तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो हर पॉसिबिलिटी को डेंजर समझने लगे तब तुम्हें उसे सही डायरेक्शन देना पड़ता है। इसीलिए आज से एक रूल बनाओ, अपने पास्ट से लेसन लो, पनिशमेंट नहीं, और फ्यूचर के लिए प्लान बनाओ और प्रेजेंट में एक्शन लो। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी उन चीज़ों से नहीं बदलेगी जिन्हें तुम सिर्फ अपने दिमाग में रिपीट करते रहोगे। तुम्हारी ज़िंदगी उन चीज़ों से बदलेगी जिन पे तुम एक्शन लोगे। तो अगली बार ओवर थिंकिंग तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे तो एक गहरा सांस लो और खुद से पूछो कि अभी मेरे कंट्रोल में क्या है, और फिर जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर काम शुरू कर दो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस उसे हर वक्त घूमने देना सही नहीं होता। जिस दिन तुमने ये डिफरेंस सीख लिया उस दिन ओवर थिंकिंग तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करना कम कर देगा। हर बातों के पीछे भागना जरूरी नहीं होता, कुछ बातों को आने दो और जाने दो। अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी की स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन और लाइफ लेसन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।